स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है। आज हम अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट को क्रिएट करने वाले हैं जो कि हमारा है जॉब एप्लीकेशन फॉर्म। इससे पहले हमने काफी सारे प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया हुआ है, काफी सारे प्रोजेक्ट को अच्छे से डिजाइन किया हुआ है। आज का जो हमारा प्रोजेक्ट है इसके अंदर आज हम क्रिएट करने वाले हैं कि अगर हमें जॉब एप्लीकेशन फॉर्म को डिजाइन करना हुआ है HTML एंड CSS की हेल्प से, तो उसे किस प्रकार से डिजाइन करते हैं और उसके अंदर वो जो हमारा फॉर्म है वो एक रिस्पॉन्सिव फॉर्म होना चाहिए। तो ये सारी चीजें किस प्रकार से करते हैं, इसको आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिटेल में समझने वाले हैं विद प्रैक्टिकल के साथ। सबसे पहले हम समझ लेते हैं जो हमारा जॉब एप्लीकेशन फॉर्म है ये एक रिस्पॉन्सिव फॉर्म है। अगर आप इसको फोन के ऊपर ओपन करते हैं तो उसका लेआउट एक अच्छा लेआउट आपके लिए डिस्प्ले होगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको फर्स्ट नेम, फिर लास्ट नेम, इस प्रकार से फिर ईमेल हमें इंटर करना होगा। जॉब रोल्स जैसे आपके जॉब कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे फ्रंट एंड डेवलपर हैं, बैक एंड हैं, या फिर फुल स्टैक, या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर। इस प्रकार से हमने यहाँ पर कुछ ऑप्शंस को भी ऐड किया हुआ है जहां से आप इसको सेलेक्ट भी कर सकते हैं। इसी प्रकार से आप यहाँ पर एड्रेस को टाइप कर सकते हैं, जो भी आपका एड्रेस हो। आप यहाँ पर अपनी सिटी को इंटर कर सकते हैं, पिन कोड को इंटर कर सकते हैं, और यहाँ से आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पर नंबर्स को आप इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकते हैं। यहाँ से डेट को सिलेक्ट करने के लिए हमने यहाँ पर डेट के लिए इनपुट बॉक्स को क्रिएट किया हुआ है। जैसे आप यहाँ से जो भी डेट आपको चाहिए हो, आप यहाँ से डेट को भी क्या कर सकते हैं, इनपुट करवा सकते हैं इस प्रकार से। और इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स, चूज फाइल्स। यहाँ पर आपको ऑप्शंस मिलेगा चूज फाइल को चूज करने का। तो यहाँ से आप अपनी किसी भी फाइल को क्या कर सकते हैं, अपलोड भी कर सकते हैं। और उसके बाद क्या कर सकते हैं, आप अप्लाई नाउ पर क्लिक कर सकते हैं। ये हमारी बटन है जिसके ऊपर हवर करने पर आपको कुछ यहाँ पर इफेक्ट देखने को मिल रहा है, जैसे इसका कलर चेंज हो रहा है। और यहाँ से जो हमारा कर्सर है, ये कर्सर जो है एक पॉइंटर के शेप में यहाँ पर आपको डिस्प्ले हो रहा है। तो ये सारी चीजें किस प्रकार से वर्क करती हैं, किस प्रकार से क्रिएट की जाएंगी इस फॉर्म के अंदर, इन सभी चीजों को आज के इस लेक्चर के अंदर सीखने वाले हैं। और अगर आप देखते हैं यहाँ पर, तो हमारा जो फॉर्म है ये कुछ इस प्रकार से क्या हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है। इसके बैकग्राउंड का कलर हमने चेंज करके रखा हुआ है। अगर इसको हम इंस्पेक्ट करते हैं और यहाँ से डिवाइस मोड पर हम आ जाते हैं, उस कंडीशन पे यहाँ से हम अलग अलग जैसे फोन्स पे, आईफोन्स 12 प्रो पे अगर जाकर के देखते हैं, तो जो हमारा फॉर्म होगा उसका लेआउट कुछ इस प्रकार से डिस्प्ले होगा। इसी प्रकार से आप गैलेक्सी फ्लॉट पे जाते हैं तो इस प्रकार से जो हमारा फॉर्म होगा उसका एक अच्छा लेआउट क्या होगा, डिस्प्ले होगा। तो ये सारी चीजें, यानी जो हमारा फॉर्म है एक रिस्पॉन्सिव किस प्रकार से बन रहा है, किस प्रकार से ये हो रहा है, इन सभी चीजों को आज के इस लेक्चर के अंदर हम समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमारे पास एक हेडिंग होगी सिंपल सी, और ये सारी चीजें जो आपको डिस्प्ले हो रही हैं एक फॉर्म के अंदर क्रिएट की गई हैं। ये जो बटन होगी ये भी फॉर्म के बाहर होगी, फॉर्म के अंदर हम बटन को नहीं रखेंगे, उसके बाहर इसको हम क्रिएट कर रहे होंगे। तो ये सारी चीजें सबसे पहले हम इनपुट बॉक्स को क्रिएट करेंगे। जो हमारा फर्स्ट नेम है, फर्स्ट नेम को इनपुट लेने के लिए लास्ट नेम को, इस प्रकार से ये जो नेम्स आपको दिख रहे हैं, यानी कि जो कुछ टेक्स्ट राइट हुआ है, ये हमारा क्या है, यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, लेबल बोलते हैं। अगर आप इस पर भी क्लिक कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, जो हमारे लेबल्स हैं उसके लिए यहाँ पर हाईलाइट हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं हमारे क्या है, लेबल्स ऐड किए गए हैं। और यहाँ से डेट को हम किस प्रकार से क्रिएट किए हैं, अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन किस प्रकार से क्रिएट किया गया है। ये जो हमारे कॉलम्स हैं, यानी कि अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकेंड कॉलम, यानी 2 कॉलम्स के अंदर हमने अपने इनपुट बॉक्स को किस प्रकार से सेपरेट किया हुआ है, इसको टोटल फुल विड्थ किस प्रकार से दी गई है, इन सभी चीजों को हम यहाँ पर डिजाइन करने वाले हैं। तो सबसे पहले अभी के लिए जो हमारी index.html की फाइल है बिल्कुल ब्लैंक है। तो सबसे पहले आ जाते हैं, यहाँ से हमारा फोल्डर है, फोल्डर के अंदर हमने क्या लिया हुआ है, हमारा फोल्डर है जॉब एप्लीकेशन वेबसाइट को आज हम डिजाइन करने वाले हैं। तो इसके अंदर हमने फर्स्ट फाइल बनाया है index.html, सेकेंड फाइल है style.css, जो कि अभी बिल्कुल ही क्या है, ब्लैंक है। index.html के अंदर हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले अपने बॉयलर प्लेट कोड को हम यहाँ से क्या कर लेते हैं, जनरेट कर लेते हैं। तो यहाँ से जनरेट कर लिया। टाइटल हम यहाँ से देने वाले हैं जॉब एप्लीकेशन फॉर्म, ये हमारा क्या हो जाएगा, एप्लीकेशन फॉर्म। ये सिंपल सा टाइटल हो गया हमारा। अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, इसको सेव करेंगे अभी के लिए और यहाँ से रिफ्रेश करेंगे। तो जहां पर टाइटल में आपको index.html दिख रहा है, इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ से हमारा जो टाइटल है वो क्या हो गया है, जॉब एप्लीकेशन फॉर्म नेम का यहाँ पर टाइटल आपको डिस्प्ले हो रहा है। अब क्या करना है, नेक्स्ट काम हमें यहाँ पर अपनी CSS की फाइल को लिंक कर देना है। लिंक टैग का यूज करते हैं, हमें पता है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा रिलेशन होगा वो किसका होगा, स्टाइल शीट का होगा। यहाँ से यहाँ पर
और इसके बाद हमें क्या करना होगा, यहाँ से href के अंदर हमें लिंक को पास करना होगा और इसको हमने क्या कर दिया, सेव कर दिया। अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, अपने बॉडी टैग के अंदर आने वाले। सबसे पहले हम HTML की हेल्प से इस फॉर्म को डिजाइन करने वाले हैं, उसके बाद हम इसके ऊपर CSS को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो फर्स्ट काम हमें क्या करना है, अपने HTML कोड को लिखना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से एक कंटेनर को क्रिएट कर लेते हैं, कंटेनर ड्यू को। यहाँ से हमने क्या क्रिएट कर लिया, एक कंटेनर ड्यू को क्रिएट कर लिया, जिसके अंदर क्या होने वाला है, यहाँ पर जो चीजें होने वाली हैं, एक और ड्यू ले लेते हैं। ये हमारा पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, कंटेनर ड्यू होगा। इसके अंदर हम एक अप्लाई, यहाँ से फॉर्म का एक ऑप्शन क्रिएट कर लेते हैं, अप्लाई फॉर्म, ये हमारा ड्यू हो जाएगा। अब इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, अपनी H1 हेडिंग को क्रिएट करने वाले हैं। तो H1 हेडिंग के अंदर जो हमारी हेडिंग होने वाली है, जॉब एप्लीकेशन, यहाँ से जॉब एप्लीकेशन फॉर्म की होने वाली है। यहाँ से हमारी स्पेलिंग क्या है, मिस्टेक है, एप्लीकेशन होगा। और यहाँ से हमने इसको सेव किया। सेव करने के बाद अभी के लिए इसको रिफ्रेश करते हैं, तो उस कंडीशन पे अगर आप देखते हैं तो यहाँ से क्या दिख रही है, आपको एक हेडिंग दिख रही है H1 के अंदर जो लिखी गई है, जॉब एप्लीकेशन फॉर्म की। ये हेडिंग हमारे पास क्या हो चुकी है, आ चुकी है। अब नेक्स्ट काम क्या करना है, यहाँ से हमें अपने फॉर्म को क्रिएट करना है। तो फॉर्म के अंदर हमारे लेबल्स होंगे, इनपुट बॉक्सेस होंगे, और किस टाइप का इनपुट लेना है वो हमें इनपुट का टाइप बताना होगा। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं और यहाँ पर क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट काम, अब यहाँ से हम अपने फॉर्म की स्टार्टिंग करने वाले हैं। तो फॉर्म की स्टार्टिंग के लिए हम यहाँ से कमेंट के अंदर डाल सकते हैं कि हमारा फॉर्म वाला एरिया होगा, ताकि आपको समझने में आसानी हो। यहाँ से फॉर्म के लिए हम फॉर्म टैग का यूज करते हैं और इसके अंदर जो हमारा फॉर्म टैग है, इसके अंदर हम क्या पास करने वाले हैं, यहाँ से जो हमारा एक्शन होता है, यानी रीडायरेक्ट किस पेज पर होगा, जैसे ही हम अपने बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इसको अभी के लिए हम ब्लैंक छोड़ने वाले हैं। इसके अंदर हम कोई भी फाइल यहाँ पर रीडायरेक्ट नहीं करने वाले हैं। अगर आप करना चाहते हैं तो कुछ भी नेम यहाँ पर आप दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अधिकतर जो हमारी जावा स्क्रिप्ट यानी उसके बाद क्या टास्क परफॉर्म होना चाहिए, उसकी फाइल को लिंक करते हैं, जो कि हम बाद में सीखने वाले हैं। अभी हम सिर्फ HTML और CSS पर ही वर्क करने वाले हैं। अब इसके बाद क्या करना है, फॉर्म हमारा क्रिएट हो गया। अब इस फॉर्म के अंदर एक कंटेनर ड्यू को हम बनाने वाले हैं। तो यहाँ से हम बना लेते हैं फॉर्म कंटेनर। ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉर्म वाला कंटेनर हो जाएगा। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, सबसे पहला काम हमें क्या करना है, यहाँ से फर्स्ट नेम को इनपुट लेना है। तो यहाँ से हम डाल सकते हैं कमेंट के अंदर, ये किसके लिए होने वाला है, फर्स्ट नेम के लिए। ये सेक्शन हमारा किसके लिए होगा, फर्स्ट नेम के लिए, जिसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से हम एक फॉर्म कंट्रोल को बनाने वाले हैं, ताकि हम अलग से जो फॉर्म कंटेनर होगा यहाँ पर, ये पूरे फॉर्म के लिए जो कंटेनर होगा उसके लिए स्टाइलिंग इंप्लीमेंट करेंगे। और यहाँ पर हमें पार्टिकुलर अगर इनपुट बॉक्सेस पर स्टाइलिंग को इंप्लीमेंट करना है तो उसके लिए हमें इसको एक अलग ड्यू के अंदर डालना होगा। तो यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से हम ड्यू को एक क्रिएट करने वाले हैं, जो कि हमारा होने वाला है फॉर्म कंट्रोल नेम का। इस प्रकार से क्रिएट कर लिया। अब इसके अंदर हम सबसे पहले किसको लेने वाले हैं, लेबल को लेने वाले हैं। तो यहाँ से हमने लेबल को ले लिया। अभी इसको थोड़ी देर बाद समझने वाले हैं कि लेबल किस प्रकार से वर्क करेगा। सबसे पहले हम अपने इनपुट बॉक्स को क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ से हमने इनपुट बॉक्स को क्रिएट किया। अब इसके अंदर सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट नेम होगा एक टेक्स्ट होगा, तो जिसके लिए हम यहाँ पर टाइप बता सकते हैं। टाइप क्या होने वाला है, टेक्स्ट होने वाला है इनपुट का। उसके बाद हम क्या ले लेंगे, यहाँ से एक आईडी ले लेंगे। आईडी के अंदर हम क्या बताने वाले हैं, इज नहीं होगा, यहाँ पर आईडी होगा। आईडी हमारी क्या है, आईडी का नेम हम यहाँ पर कुछ रख देते हैं। जैसे हमने फर्स्ट नेम को इनपुट लिया है तो हमने आईडी नेम क्या रख दिया, यहाँ से फर्स्ट नेम रख दिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, नेम एट्रीब्यूट का यूज करेंगे। नेम एट्रीब्यूट के अंदर हमें नेम को बताना होगा। फर्स्ट नेम हमने बता दिया। अब इसके बाद नेक्स्ट काम हमें क्या करना होगा, यहाँ से इसको अगर हम सेव करते हैं अभी के लिए, यहाँ से इतने को रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ से इनपुट बॉक्स हमारा आ चुका है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो ये लेबल के अंदर लिखा गया। अगर फर्स्ट नेम हम लेबल के अंदर यहाँ पर ऐड कर देते हैं, मान लीजिए यहाँ पर हमने क्या ऐड कर दिया, फर्स्ट नेम, इसको ऐड कर दिया, तो अब हमारे पास इनपुट बॉक्स के जस्ट साइड में क्या डिस्प्ले होने लगेगा,
यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो फर्स्ट नेम यहाँ पर क्या हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है। ये सारी चीजें ऊपर नीचे कैसे हो रही हैं इसको हम बाद में CSS की हेल्प से करेंगे, अभी के लिए सिर्फ आपको HTML पर फोकस करना है। तो फर्स्ट नेम इनपुट बॉक्स। अब इसके अंदर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर कुछ टेक्स्ट राइट हुआ दिख रहा है, इंटर फर्स्ट नेम, जिसको हम प्लेस होल्डर बोलते हैं। अब इसको भी हम ऐड करने वाले हैं, जो कि इनपुट बॉक्स के अंदर ऐड किया जाएगा। अब यहाँ से हम क्या ऐड करने वाले हैं, प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर के अंदर हम क्या लिखने वाले हैं, इंटर फर्स्ट नेम। फर्स्ट नेम हमने यहाँ से ले लिया और डॉट डॉट कर देते हैं ऐसे, और इसको हमने सेव किया। अभी के लिए अगर हम इस पर क्लिक कर रहे हैं तो हमारा इनपुट बॉक्स हाईलाइट नहीं हो रहा है, इसको रिफ्रेश करते हैं तो हाईलाइट नहीं हो रहा है। लेकिन मान लीजिए अगर मैंने यहाँ से फॉर एट्रीब्यूट की हेल्प से हमने इन दोनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो यहाँ पर अब हम क्या करने वाले हैं, अपने फॉर एट्रीब्यूट को यूज करने वाले हैं। जो ID नेम दिया था वही सेम नेम हम अपने फॉर एट्रीब्यूट को देने वाले हैं। तो यहाँ से क्या था हमारा फर्स्ट नेम, इसको हमने दे दिया और इसको हमने सेव कर दिया। इस कंडीशन पे क्या होगा, जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे इनपुट बॉक्स के अंदर क्या हो जाएगा, हमारा कर्सर आ जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो अब ये हमारा फर्स्ट नेम वाला सेक्शन क्या हो गया है, क्रिएट हो गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं सेम तरीके से क्या हो गया, क्रिएट हो गया है। अब नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, अपने लास्ट नेम को लेना है। तो सेम तरीके से हम सभी इनपुट बॉक्स को क्रिएट करने वाले हैं। तो यहाँ से सेम चीजें हम क्या कर लेंगे, यहाँ से कॉपी कर लेंगे। अगर कॉपी करना चाहते हैं आप तो कॉपी कर सकते हैं। इसको मान लीजिए हमने कॉपी किया। अब इसके जस्ट नीचे आएंगे और यहाँ से हमें किसका सेक्शन क्रिएट करना है, लास्ट नेम का, और इसके जस्ट बाद हमने इसको क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। यहाँ से सारी चीजें वही रहेंगी। जहां फर्स्ट नेम है इसको हम क्या कर लेंगे, कंट्रोल D कर लेंगे। अब जहां जहां फर्स्ट नेम होगा इस लाइन के अंदर वहां पर क्या हो जाएगा, वहां पर हम कर देंगे लास्ट नेम। यहाँ पर हमने क्या कर दिया, लास्ट नेम, इसका L हम क्या कर देंगे, कैपिटल कर देंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं। और यहाँ पर इसका भी टाइप क्या होने वाला है, टेक्स्ट टाइप ही होने वाला है। अब यहाँ पर जहां पर फर्स्ट नेम है कंट्रोल D करेंगे सेलेक्ट करके, और इसको हम क्या कर देंगे, लास्ट नेम कर देंगे। तो यहाँ से अब क्या हो चुका है, लास्ट नेम हो चुका है हर जगह, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इसको हमने क्या कर दिया, इंटर, यहाँ पर हमें लिखना होगा लास्ट नेम इस प्रकार से, और इसको हमने क्या कर दिया, सेव कर दिया। अब नेक्स्ट वाला इनपुट बॉक्स इसके जस्ट नीचे यहाँ पर लास्ट नेम भी क्या हो गया है, क्रिएट हो गया है। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, अपना नेम जो है उसको आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, इसी प्रकार से ईमेल के लिए, जॉब रोल के लिए, तो सभी को हम क्या करने वाले हैं, सिंपल तरीके से इसके जस्ट बाद अब हमें किसका चाहिए, कौन सा सेक्शन यहाँ पर क्रिएट करना है। जैसे आप देख सकते हैं ईमेल का, तो यहाँ पर हम कमेंट के अंदर डाल देते हैं ईमेल के लिए हम यहाँ पर क्रिएट करने वाले हैं, और सेम चीज को हमने यहाँ से कॉपी पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर जहां पर फर्स्ट नेम था यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, ईमेल। ईमेल हमने कर दिया जो फॉर एट्रीब्यूट है इसके अंदर, और इसी सेम तरीके से हमें इसके अंदर भी करना होगा जो ID हमने दिया हुआ है। ईमेल हमने कर दिया, और इसका जो टाइप होने वाला है यहाँ पर वो क्या हो जाएगा, ईमेल हो जाएगा। इसका टाइप हमने क्या रख दिया, ईमेल रख दिया। अब यहाँ जहां पर भी फर्स्ट नेम था उसको हम क्या कर देंगे, ईमेल कर देंगे। इसको हमने क्या कर दिया, ईमेल कर दिया, फर्स्ट नेम की जगह ईमेल, इंटर ईमेल। यहाँ पर सिंपल सा इतना लिखेंगे, और इसको हमने क्या कर दिया, यहाँ से सेव कर दिया। सेव करने के बाद यहाँ पर भी हम क्या कर देंगे, ईमेल कर देंगे, फर्स्ट नेम की जगह ईमेल, और इसको हमने क्या कर लिया, सेव कर लिया। और यहाँ से आप देख सकते हैं इंटर ईमेल सिंपल सा है। यहाँ से रिफ्रेश किया तो इस कंडीशन पे आप देख सकते हैं कि ईमेल वाला इनपुट बॉक्स भी क्या हो गया है, क्रिएट हो गया है। अगर हम यहाँ पर जो ईमेल लिखा हुआ है इसके ऊपर भी क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिक हमारा कर्सर जो है वो इनपुट बॉक्स के अंदर क्या हो रहा है, हाईलाइट हो रहा है, क्योंकि हमने लेबल और इनपुट बॉक्स को क्या किया हुआ है, फॉर एट्रीब्यूट और ID एट्रीब्यूट की हेल्प से दोनों को ऐड किया हुआ है आपस में। अब नेक्स्ट काम किसका है हमारे पास, अगर आप देखते हैं तो नेक्स्ट काम हमारे पास है जॉब रोल्स का। जॉब रोल के अंदर अगर आप देखते हैं तो यहाँ से हमने सेलेक्ट टैग को यूज किया हुआ है। सेलेक्ट जो हमारा टैग होता है उसकी हेल्प से हमने क्या किया हुआ है, इसको क्रिएट किया हुआ है। तो इसको भी हम क्रिएट करने वाले हैं सेम तरीके से। अब यहाँ पर आ जाते हैं। अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, नेक्स्ट सेक्शन हमारा क्या होने वाला है, जॉब रोल का होने वाला है। तो यहाँ से हमने जॉब रोल सिंपल सा कमेंट दे दिया, और इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से जो हमारा फॉर्म कंट्रोल होगा वो तो सेम ही होगा, जिसके लिए डॉट फॉर्म कंट्रोल को हम यहाँ से क्रिएट करने वाले हैं।
फॉर्म कंट्रोल रख लेंगे, नेम सेम होगा। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, यही लेबल और इनपुट बॉक्स नहीं होंगे, क्योंकि इसके अंदर हमें क्या करना होगा, कुछ चीजें अलग करनी होंगी, जिसके लिए सबसे पहले लेबल तो हमारा रहेगा ही। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, अपने लेबल को ऐड करने वाले हैं। अब लेबल के अंदर हमें क्या लिखना है, यहाँ पर जो हमारा लेबल होगा इसके अंदर हम लिखते हैं फॉर एट्रीब्यूट के अंदर यहाँ पर ले लेते हैं जॉब रोल। सिंपल सा यहाँ से हमने क्या ले लिया, जॉब रोल को ले लिया, और इसका नेम हम यहाँ पर दे देते हैं जॉब रोल, इस प्रकार से। और यहाँ से हम ऐसे कर देते हैं जॉब रोल, और इसको हमने सेव किया। अभी के लिए सेव करेंगे और इसको रिफ्रेश करेंगे तो इस कंडीशन पे आप देख सकते हैं जॉब रोल का ऑप्शन यहाँ पर क्या हो गया है, आ गया है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसका ऑप्शन आ गया है। अब इसके लिए हमें यहाँ पर क्या करना है, सेलेक्ट टैग का यूज करना है, जिसके अंदर हम मल्टीपल ऑप्शंस को क्रिएट करने वाले हैं। यहाँ से ड्रॉप डाउन क्रिएट करने के लिए हम सेलेक्ट टैग का यूज करते हैं, और इस सेलेक्ट टैग के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीपल ऑप्शंस का यूज करते हैं। जैसे हमें ऑप्शन टैग का यूज करना होगा तो यहाँ से हमने क्या यूज कर लिया, ऑप्शन टैग को यूज कर लिया। अब यहाँ पर देखते हैं कि टोटल कितने ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, यहाँ पर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। बाय डिफॉल्ट जो हमारा ऑप्शन रहने वाला है सेलेक्ट जॉब रोल, ये होने वाला है। टोटल 5 यहाँ पर ऑप्शन टैग को हम यूज करने वाले हैं। तो इसी को हम क्या कर देते हैं, यहाँ से कॉपी पेस्ट कर देते हैं। इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ से हमने कॉपी पेस्ट कर दिया। अब सेलेक्ट टैग के अंदर क्या क्या चीजें होने वाली हैं, यानी कि इस पर क्लिक करें तो भी हो। तो यहाँ से हमारे पास एक आईडी एट्रीब्यूट होता है, जैसे हमने इनपुट बॉक्स के अंदर लिया हुआ था। आईडी एट्रीब्यूट के अंदर हम क्या लिखने वाले हैं, जो हमने फॉर के अंदर दिया हुआ है जॉब रोल, उसके बाद इसका हम एक नेम ले लेते हैं जो हमारा जॉब रोल है। सेम वैसे जैसे इनपुट बॉक्स के अंदर इसका नेम हमने क्या ले लिया, जॉब रोल ले लिया। और इसके बाद अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से जो हमारे मल्टीपल ऑप्शंस है, सबसे पहले इसके अंदर हमें क्या लिखना है, सेलेक्ट जॉब रोल, जो कि बाय डिफॉल्ट शो होता रहेगा, सेलेक्ट जॉब रोल, इस प्रकार से। और इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से सेलेक्ट जॉब रोल का ऑप्शन हमने यहाँ पर क्या कर दिया है, दे दिया है। और नेक्स्ट ऑप्शन के अंदर जो हमारे जॉब्स है, जॉब्स कौन कौन से हैं, यहाँ से हमारा फ्रंट एंड डेवलपर है, बैक एंड डेवलपर है। तो यहाँ से हम रखने वाले हैं फ्रंट एंड डेवलपर, और इसी प्रकार से नेक्स्ट रखने वाले हैं, इसका फर्स्ट लेटर हम कैपिटल ही रख लेते हैं, डेवलपर हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या होने वाला है, बैक एंड डेवलपर। उसके बाद थर्ड हमारे पास क्या होने वाला है, यहाँ पर फुल स्टैक डेवलपर, इस प्रकार से। और लास्ट हमारे पास क्या होने वाला है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। और भी ऑप्शंस अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। इतना हमने सेव किया। सेव करने के बाद अभी के लिए अपने पेज को यहाँ से रिफ्रेश करने वाले हैं। तो यहाँ से सारे ऑप्शंस हमारे पास आ चुके हैं। यहाँ पर एक काम और करना है हमारे पास, यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं इसके अंदर हमें वैल्यू को भी ऐड करना होगा, क्योंकि सारी वैल्यू क्या है, अलग अलग है। तो वैल्यू के अंदर यहाँ पर हमने क्या दे दिया, फ्रंट एंड यहाँ से दे दिया, और इसके अंदर आएंगे, यहाँ पर भी हम वैल्यू को ऐड कर देंगे। ये किसके लिए होगा, ये बैकएंड हो जाएगा हमारा। और इसी प्रकार से थर्ड वाले के अंदर आएंगे, फर्स्ट वाले जो हमारा जॉब रोल है, इसके अंदर हमें कोई भी वैल्यू नहीं ऐड करनी है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको हम हटा देंगे, और यहाँ से जहाँ बैकएंड किया है इसको हम फ्रंट एंड करने वाले हैं। और इसके लिए हम करने वाले हैं वैल्यू को ऐड। ये हमारी कौन सी हो जाएगी, बैकएंड हो जाएगी। सेम तरीके से फुल स्टैक के अंदर भी हम ऐड करने वाले हैं, फुल स्टैक डेवलपर। इसके अंदर हमने वैल्यू क्या पास कर दी, वैल्यू हमने पास कर दी फुल स्टैक डेवलपर। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो इसके अंदर हमने वैल्यू क्या ऐड कर दी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। और इसको हमने क्या कर दिया, सेव कर दिया।
अब ये जो हमारे ऑप्शंस टैग थे ये क्या हो चुके हैं, पूरी तरीके से क्रिएट हो चुके हैं। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट काम हमारे पास क्या है, एड्रेस के लिए क्रिएट करना है। तो एड्रेस के लिए इनपुट बॉक्स को हमें क्या करना होगा, क्रिएट करना होगा। तो यहाँ से आ जाते हैं। अब कौन सा सेक्शन हमारे पास आने वाला है, एड्रेस का सेक्शन आने वाला है। तो एड्रेस के सेक्शन के अंदर हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से एड्रेस को क्रिएट करने वाले हैं। इसके लिए चीजें सेम होने वाली हैं। यहाँ से मान लीजिए इसी को हम क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर कर देते हैं पेस्ट। अब एड्रेस के लिए चीजें हम चेंज करने वाले। इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, लेबल हमारे पास जो है ये रहेगा। लेबल के अंदर हम यहाँ पर क्या डाल देते हैं, जहां पर फॉर एट्रीब्यूट है इसके अंदर एड्रेस हमने कर दिया और ईमेल की जगह हमने क्या कर दिया, एड्रेस कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, जो हमारा एड्रेस है इसके लिए हम एक टेक्स्ट एरिया जो हमारा टैग होता है उसका हम यूज करते हैं, जिसके लिए हम रो एंड कॉलम्स को बताते हैं, जहां पर हम अपने एड्रेस को इनपुट करवाते हैं। तो यहाँ से हमें इनपुट टैग को ना यूज करके इसके लिए हमें क्या यूज करना होगा, जो हमारा टेक्स्ट एरिया टैग होता है इसका हमें यूज करना होगा। अब इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले सारी चीजें सेम होंगी जैसे हमारे इनपुट बॉक्स के लिए होती हैं। आईडी के अंदर हम क्या दे देंगे, एड्रेस दे देंगे जो हमने फॉर एट्रीब्यूट के अंदर दिया हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, इसका नेम देना होगा। नेम हमने क्या दे दिया, एड्रेस दे दिया। उसके बाद प्लेस होल्डर भी ऐड करना होगा। तो यहाँ से हमने प्लेस होल्डर के अंदर क्या डाल दिया, यहाँ पर इंटर योर एड्रेस। एड्रेस इस प्रकार से। और इसके बाद यहाँ पर हम क्या पास करने वाले हैं, यहाँ पर जो हमारा टेक्स्ट एरिया टैग है इससे पहले इसको हम ब्लैंक रखेंगे। अब यहाँ से अगर इतना सेव करके हम यहाँ से क्या करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो इतना हमारा टेक्स्ट एरिया टैग क्या हो रहा है, शो हो रहा है। इसकी हाइट एंड विड्थ को थोड़ा सा हम बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम रोज एंड कॉल्स का यूज करेंगे, यानी रो एंड कॉलम का। तो इसकी वैल्यू को हम यहाँ पर क्या कर देंगे, बता देंगे। जैसे हमें कितने रोज चाहिए, तो यहाँ से हमने रोज को यूज किया। हम चाहते हैं कि 3 रोज होने चाहिए जो हमारा टेक्स्ट एरिया टैग है, और उसके अंदर कितने कॉलम्स होना चाहिए, जिसके लिए हम कॉल्स यहाँ पर एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। हम चाहते हैं कि 30 कॉलम्स के इक्वल स्पेस होना चाहिए। और इसको हमने सेव किया। सेव करने के बाद यहाँ से पेज को अगर रिफ्रेश करते हैं तो इस कंडीशन पे आप देख सकते हैं स्पेस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। आप अपने आप से भी इसको क्या कर सकते हैं, कम या ज्यादा कर सकते हैं, यानी इसकी हाइट एंड विड्थ को इंक्रीज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए इसकी जो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर हाइट एंड विड्थ है, इसके अंदर मल्टीपल टेक्स्ट को हम क्या करते हैं, राइट करते हैं। राइट करते करते यहाँ पर जो स्पेस होता है यानी कि वो क्या हो जाता है, फिल हो जाता है। टोटल 3 रोज थे तो 3 लाइंस कंप्लीट हुई। उसके बाद ऑटोमेटिक इसकी साइज क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रॉल बार भी आपके पास आ जाएगा, जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, अप एंड डाउन हो सकते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारा टेक्स्ट एरिया टैग होता है वो क्या करता है, वर्क करता है। अब यहाँ से जो हमारा एड्रेस वाला सेक्शन था वो क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सिटी है, पिन कोड है, डेट है और अपलोड योर डॉक्यूमेंट है। तो सबसे पहले हम सिटी के लिए अब काम करने वाले हैं। तो यहाँ से हम आ जाते हैं और यहाँ से हमने कमेंट में क्या दे दिया, सिटी को हम क्रिएट करने वाले हैं, जिसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ से सारी चीजें सेम होने वाली हैं। तो यहाँ से हमने कॉपी एंड पेस्ट कर दिया और यहाँ पर हम क्या लेने वाले हैं, सिटी, और जहाँ पर ईमेल है यहाँ पर हम क्या कर देंगे, सिटी कर देंगे। जो टाइप है इसका टाइप यहाँ पर हम क्या चेंज करके रखने वाले हैं, जो टाइप होने वाला है ये टेक्स्ट ही होगा, क्योंकि सिटी जो होगी कोई टेक्स्ट नेम ही होगा। और यहाँ से हमने क्या कर दिया, कंट्रोल डी करके सिंपल सा हमने क्या कर दिया, सिटी कर दिया। तो यहाँ पर भी सिटी हो चुका है। इंटर, यहाँ पर हमने क्या कर दिया, इंटर योर सिटी, सिंपल सा इंटर योर सिटी नेम। ठीक है, यहाँ से आप नेम भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और इसको हमने क्या कर दिया, सेव कर दिया। तो सिटी वाला जो इनपुट एरिया था वो भी क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं सेम इसी प्रकार से। अब हमें क्या करना है, पिन कोड के लिए, पिन कोड के अंदर हम नंबर को ही इनपुट कर सकते हैं, जिसके लिए इसका जो टाइप रखने वाले हैं इनपुट का वो हम क्या रख देंगे, नंबर रख देंगे। तो सारी चीजें सेम होंगी। यहाँ से अब हम किसके लिए आ जाते हैं, पिन कोड के लिए। अब पिन कोड वाला सेक्शन क्रिएट करना है, कंट्रोल भी हमने किया। यहाँ से ईमेल की जगह हमने क्या कर दिया, पिन कोड कर दिया और यहाँ से हमने पिन कोड लिख दिया। अब यहाँ पर हम क्या कर देंगे, इसका जो टाइप है इनपुट का वो हम नंबर रख देंगे। और यहाँ से हमने कंट्रोल डी किया और यहाँ से हमने क्या कर दिया, पिन कोड। उसके बाद इंटर पिन कोड।
यहाँ पर लिख दिया और इसको हमने क्या कर दिया, सेव कर दिया। सेव करने के बाद आप रिफ्रेश करेंगे तो पिन कोड वाला जो सेक्शन है वो भी क्या हो चुका है, यहाँ पर आ चुका है, जिसके अंदर आप सिर्फ नंबर वैल्यू को ही इनपुट दे सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन हमारे पास क्या है, डेट का, जिसके लिए हम जो टाइप रखेंगे डेट के लिए वो हमारा टाइप क्या होता है, डेट ही होता है। तो यहाँ से अब हमारे डेट का सेक्शन आता है। डेट के अंदर कंट्रोल V करेंगे और यहाँ से हम क्या रखने वाले हैं, डेट रखने वाले हैं। यहाँ पर क्या होगा, डेट। टाइप क्या होगा इसका, डेट होगा टाइप। और इसके बाद यहाँ से कंट्रोल D कर देंगे, यहाँ से हम क्या लेंगे, डेट लेंगे। प्लेस होल्डर के अंदर हम क्या ऐड करने वाले हैं, यहाँ से अगर आप देखें तो डेट के लिए हम यहाँ पर कुछ भी प्लेस होल्डर नहीं ऐड करेंगे। तो यहाँ से हम प्लेस होल्डर को हटा भी सकते हैं। अगर आप देखें तो इसके अंदर कोई भी प्लेस होल्डर नहीं ऐड किया गया है। सेम इसी प्रकार से जो हमारा ये नंबर वाला था यानी कि पिन कोड वाला, इसके अंदर भी अगर आप देखते हैं तो प्लेस होल्डर नहीं है, तो इसको कोड लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसको हमने सेव किया। सेव करने के बाद यहाँ से अब हम क्या करेंगे, पेज को रिफ्रेश करेंगे। तो इस कंडीशन पे आप देख सकते हैं यहाँ पर पिन कोड के अंदर यहाँ पर हमारे पास आना चाहिए प्लेस होल्डर, इसलिए पिन कोड वाला रखेंगे और इसको सेव करेंगे। और डेट के लिए बाय डिफॉल्ट यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो सबसे पहले डे होगा, फिर मंथ होगा, फिर क्या होगा, ईयर होगा। और इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, डेट को यहाँ पर इनपुट करवा सकते हैं। जैसे यहाँ से ईयर हमें चेंज करना है तो यहाँ से ईयर को आप ले सकते हैं, जैसे उसके बाद मंथ लेना है, उसके बाद डेट लेना है, तो ये सारी चीजें आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से ले सकते हैं। अब नेक्स्ट काम हमारे पास क्या बचता है, अपलोड योर डॉक्यूमेंट। जो हमारा डॉक्यूमेंट है ये वाला सेक्शन बचता है। तो इसको हम किस प्रकार से क्रिएट करते हैं, इसको भी हम क्रिएट करने वाले हैं, जिसको हम क्या बोल देंगे, यहाँ पर डॉक्यूमेंट सेक्शन ले सकते हैं यहाँ से। और इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, क्रिएट करने वाले हैं। डॉक्यूमेंट सेक्शन के अंदर यहाँ से जो लेबल होगा इसको हम रख सकते हैं फॉर के अंदर अपलोड, और यहाँ से हम क्या कर देंगे, अपलोड योर डॉक्यूमेंट, इस प्रकार से। और जो इसका टाइप है, जो टाइप है इसका टाइप हम क्या रखने वाले हैं, फाइल। जब भी आपको कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है किसी भी फॉर्म के अंदर, तो उसका जो इनपुट टाइप होता है वो क्या होता है, फाइल होता है, हमेशा ध्यान में रखना है। और इसकी आईडी सेम रखने वाले हैं जो फॉर की रखे हुए हैं। यहाँ से अपलोड हमने रख दिया और इसको भी हम क्या कर देंगे, अपलोड कर देंगे। इसका नेम भी हमने क्या कर दिया है, अपलोड कर दिया है। और यहाँ से प्लेस होल्डर अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हैं, वैसे इसके अंदर प्लेस होल्डर की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो यहाँ से हमने प्लेस होल्डर को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। और इतने को हमने सेव किया। सेव करने के बाद यहाँ से पेज को रिफ्रेश करते हैं तो अपलोड योर डॉक्यूमेंट, और उसके बाद यहाँ पर आप चूज फाइल, यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही आप कोई फाइल को क्या करते हैं, यहाँ से सेलेक्ट करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर क्या ले लिया, इस फाइल को हमने ले लिया, मान लीजिए। जैसे ही फाइल को यहाँ से कोई और पिक्चर को यहाँ से मान लेते हैं, हम लेते हैं यहाँ से इस पिक्चर को हमने लिया, और यहाँ से आप देख सकते हैं उसका नेम यहाँ पर क्या होने लगेगा, शो होने लगेगा। इसको रिफ्रेश किया, यहाँ से जो फाइल आपने सेलेक्ट की थी सारी चीजें हट चुकी हैं। तो इस प्रकार से ये जो फॉर्म है इसके अंदर जितनी भी चीजें हैं हमारे पास क्या हो चुकी हैं, क्रिएट हो चुकी हैं। अब लास्ट क्या बचता है, हमारे पास एक बटन बचती है। अब इस बटन को भी हम क्रिएट कर लेते हैं। इस बटन को क्रिएट करने के लिए हमारा जो यहाँ पर कंटेनर एरिया है उससे हम बाहर आने वाले हैं, यानी फॉर्म का जो कंटेनर है इससे बाहर हम क्या करने वाले हैं, अपनी बटन को क्रिएट करने वाले हैं। तो यहाँ तक अगर आप देखते हैं तो यहाँ तक हमारा क्या है, यहाँ पर कंटेनर एरिया है, तो इसके बाहर आते हैं हम। और यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, ये हमारा बटन वाला सेक्शन होगा। तो यहाँ से हमने क्या कर लिया, बटन एरिया, यहाँ से हमने कमेंट दे दिया। और इसके बाद यहाँ पर हम बटन के लिए एक बटन कंटेनर बनाने वाले हैं, बटन कंटेनर। बटन कंटेनर को हमने बना लिया। अब इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, अपनी बटन को क्रिएट करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ बटन टैग। बटन टैग को हमने ले लिया और इस बटन का जो टाइप रखने वाले हैं, यहाँ से फॉर्म के अंदर हम इसको क्रिएट कर रहे हैं तो इस कंडीशन पे हमें इसका टाइप बताना होगा, सबमिट होगा। और इसके बाद यहाँ से जो हमारी बटन होने वाली है ये अप्लाई नाउ की है, ये हमारी बटन हो गई। और इसको हमने क्या कर दिया, सेव कर दिया। सेव करने के बाद अभी के लिए यहाँ से रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ से हमारी बटन क्या हो गई है, क्रिएट हो गई है। अगर मान लीजिए जो हमारा यहाँ पर एक्शन टैग था उसके अंदर अगर हमने एक्शन एट्रीब्यूट जो था, अगर उसके अंदर हमने कोई लिंक दी होती, यानी कि कोई यहाँ पर लिंक दिया होता, मान लीजिए हमने यहाँ से हैज दे दिया सिंपल सा,
और इसको सेव किया, उस कंडीशन पे अगर हम अप्लाई नाउ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं आ रहा है, यानी इसका भी मतलब क्या है, यहाँ पर नथिंग है। लेकिन अगर यहाँ पर कोई भी पेज आप लिंक करते हैं कि किस पेज पर रीडायरेक्ट होना चाहिए, जैसे ही हम अपने फॉर्म को अप्लाई करते हैं उस कंडीशन पे, तो ये नेक्स्ट पेज पर क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली जो आपका फॉर्म होगा सबमिट होने के बाद रीडायरेक्ट हो जाएगा। लेकिन अभी के लिए यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ से ये पूरा हमारा HTML का कोड था। अब हम क्या करने वाले हैं, इसको डिजाइन करने वाले हैं कि किस प्रकार से जो हमारे इनपुट बॉक्सेस हैं ये सेम लाइन पर आने वाले हैं, किस प्रकार से जो हमारा कंटेनर है इनपुट बॉक्स का, यहाँ से अगर आप देखते हैं तो हमारा जो पूरा का पूरा पेज है आप देख पा रहे हैं, तो इसके यहाँ पर सेंटर में कुछ सेंटर साइड में आ रहा है। इन सभी चीजों को अब हम क्या करने वाले हैं, सेट करने वाले हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम यहाँ पर जो जितनी भी, जब भी हम किसी भी प्रोजेक्ट को डिजाइन करते हैं तो जितनी भी बाय डिफॉल्ट पैडिंग एंड मार्जिन होती है उसको हमें हटाना होता है, जिसके लिए हम यहाँ पर यूनिवर्सल सेलेक्टर को यूज करेंगे। बाय डिफॉल्ट जो भी पैडिंग है उसको हम 0 सेट कर देंगे और बाय डिफॉल्ट जो भी मार्जिन है उसको हम क्या सेट कर देंगे, 0 सेट कर देंगे। और यहाँ से एक काम और करना होता है, जो आपका बॉक्स साइजिंग होती है, बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी, इसको हम क्या कर देते हैं, बॉर्डर बॉक्स कर देते हैं और इसको हमने सेव किया। इतना सेव करने के बाद अगर हम अपने पेज को रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं बाय डिफॉल्ट जो भी पैडिंग एंड मार्जिन थी वो क्या हो चुकी है, हट चुकी है। अब हमारा जो फॉर्म है, अगर आप सिर्फ HTML की हेल्प से क्रिएट करके इतना देखते हैं तो देखने में कितना यहाँ पर खराब लग रहा है ये, लेकिन इसी के ऊपर अगर हम CSS को इम्प्लीमेंट करते हैं तो इसका लेआउट कितना ज्यादा अच्छा हो जाता है। अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर जो हमारा बॉडी टैग है इसके लिए कुछ प्रॉपर्टी को सबसे पहले हम इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, जो हमारी पूरी की पूरी बॉडी है इसके लिए, जिसके लिए हम क्या सिलेक्ट करेंगे, जो हमारा बॉडी एलिमेंट है एलिमेंट सेलेक्ट कर लेंगे। सबसे पहले इसके लिए हम एक बैकग्राउंड कलर सेट कर देते हैं, जो कि हमारा सेट होने वाला है ग्रे के इक्वल। यहाँ से हमने एक बैकग्राउंड कलर सेट कर दिया, जो आपको व्हाइट एरिया दिख रही है, तो हमारा पूरा बैकग्राउंड कलर क्या हो चुका है, सेट हो चुका है। अब यहाँ पर जो हमारा पूरा फॉर्म है, अब इसके लिए हम स्टाइलिंग को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर यहाँ से आप देखते हैं तो यहाँ पर हमने एक कंटेनर बनाया हुआ था, जो कि हमारा पूरा का पूरा क्या है, कंटेनर है, जिसके अंदर हमारा पूरा का पूरा जो फॉर्म है वो क्या किया गया है, कंटेन किया गया है। तो इसको हम ले लेंगे यहाँ से कंटेनर को, और इसके लिए अब हम स्टाइलिंग को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो यहाँ से कंटेनर को हमने लिया और इस कंटेनर के लिए सबसे पहले इसकी जो मैक्सिमम विड्थ है उसको हम सेट करने वाले हैं अराउंड 900 पिक्सल्स के इक्वल। इतना सेव करते हैं। सेव करने के बाद यहाँ से रिफ्रेश करते हैं तो देखते हैं क्या चेंज आता है। अभी आपको कोई भी चेंज यहाँ पर डिस्प्ले नहीं होगा यहाँ से। और इसके लिए जो हमने मार्जिन सेट कर दी, यहाँ से मार्जिन 0 ऑटो सेट कर दिया। इस कंडीशन पे 0 ऑटो हो गई, यहाँ पर इसकी मार्जिन जो है 0 ऑटो, और इसको हमने सेव कर लिया। 0 ऑटो सेट करने से क्या होगा, जो हमारा यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी हमारा कंटेनर था वो क्या हो चुका है, लेफ्ट एंड राइट साइड से क्या हो गया है, 0 ऑटो सेट हो गया ऑटोमेटिकली। यहाँ से कुछ सेंटर में आ चुका है। 0 ऑटो कहने का मतलब यही होता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। अब नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, ये तो था हमारे कंटेनर के लिए। कंटेनर के लिए हमने सिंपल से इतनी प्रॉपर्टी को यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया हुआ है। नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, जो भी हमारा फॉर्म है, अब उसके लिए हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, CSS को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हमारा यहाँ पर अप्लाई फॉर्म का ऑप्शन है, इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, स्टाइलिंग को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो अप्लाई फॉर्म जो है ये कहाँ तक है, यानी कि इसके अंदर क्या क्या चीजें आती है आप देख सकते हैं। इसके अंदर हमारा पूरा का पूरा फॉर्म आया हुआ है। तो इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, स्टाइलिंग को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो सिंपल सा हम कहाँ पर आ जाते हैं, अपनी CSS फाइल के अंदर आते हैं और यहाँ से हमने क्या कर लिया, $Ctrl+B अप्लाई फॉर्म। और इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, इसकी जो मैक्सिमम विड्थ है उसको हम सेट करने वाले हैं। मैक्सिमम विड्थ जो हमारे कंटेनर की है उसको हमने 900 पिक्सल्स के इक्वल दिया हुआ है, तो इसको हम थोड़ा सा कम रखने वाले हैं, 600 पिक्सल्स के इक्वल। और यहाँ से हमने क्या कर लिया, रिफ्रेश कर लिया, कोई चेंज नहीं दिखेगा अभी भी आपको। और इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, जो भी हमारा बैकग्राउंड कलर है सबसे पहले उसको हम सेट कर लेते हैं, ताकि आपको पता चले। बैकग्राउंड कलर हमने क्या सेट कर दिया, व्हाइट सेट कर दिया, कि फॉर्म वाली एरिया क्या है ये आपको पता चलने लगेगा। यहाँ से आप देख सकते हैं ये हमारी क्या है, फॉर्म वाली एरिया है। अब हम क्या करने वाले हैं, चारों साइड से थोड़ा थोड़ा पैडिंग हम देने वाले हैं।
इसको जो व्हाइट एरिया आपको दिख रहा है यही हमारा क्या है, अप्लाई फॉर्म वाला सेक्शन है। इसके लिए अब यहाँ पर हम पैडिंग इंप्लीमेंट कर देते हैं 20 पिक्सल्स के अराउंड। इसको हमने क्या दे दिया, यहाँ पर पैडिंग दे दिया। पेज को रिफ्रेश किया तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो भी इसके टेक्स्ट थे वो क्या हो गए हैं, इसके चारों साइड में 20 पिक्सल्स के इक्वल यहाँ पर क्या मिल गई है, पैडिंग मिल गई है। 20 पिक्सल टॉप, 20 पिक्सल बॉटम, लेफ्ट राइट, यहाँ पर चारों साइड में क्या हो गई है, पैडिंग यहाँ पर मिल चुकी है। अब इसको हम क्या करने वाले हैं, इसके लिए हम बॉर्डर रेडियस इंप्लीमेंट करने वाले हैं। यहाँ से हम ले लेते हैं बॉर्डर रेडियस, थोड़ा सा हम इसको राउंडेड बनाना चाहते हैं तो 15 पिक्सल्स के इक्वल हमने क्या सेट कर दिया, बॉर्डर रेडियस सेट कर दिया। तो आप देख सकते हैं जो आपका फॉर्म है थोड़ा सा क्या हो जाएगा, राउंडेड हो जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं जो कॉर्नर थे वो क्या हो चुके हैं, राउंडेड शेप में आ चुके हैं। जैसे इसके कॉर्नर क्या है, राउंडेड है, सेम इसी तरीके से इसके भी जो कॉर्नर्स थे वो क्या हो गए हैं, राउंडेड हो चुके हैं। अब इसके लिए कुछ प्रॉपर्टी और ऐड करना चाहते हैं। इसको थोड़ा सा हम क्या करना चाहते हैं, टॉप से बॉटम साइड लाना चाहते हैं, इतनी स्पेस हमें चाहिए। इसके लिए हम मार्जिन प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। तो यहां से हमने ले लिया मार्जिन टॉप। टॉप से हम मार्जिन देने वाले हैं कितने पिक्सल्स के इक्वल, अराउंड 50 पिक्सल्स के इक्वल हम इसको मार्जिन दे देते हैं यहाँ से टॉप से। तो हमारा जो यहाँ पर कंटेनर था वो क्या हो चुका है, यानी जो फॉर्म है वो 50 पिक्सल्स क्या हो गया है, बॉटम साइड को आ गया है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर जो बॉक्स है, अगर आप यहाँ पर बॉक्स को देख पा रहे हैं तो इसके लिए कुछ शैडो इंप्लीमेंट की गई है। तो इसके लिए हम कुछ शैडो को इंप्लीमेंट कर लेते हैं, जिसके लिए हम बॉक्स शैडो प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए हम शैडो को भी इंप्लीमेंट कर लेते हैं। बॉक्स शैडो प्रॉपर्टी को हमने ले लिया। ये सारी चीजें हमारा जो बॉक्स है उसके लिए डिजाइन की जा रही है। अभी आप समझ सकते हैं इतना कि जो हमारा अप्लाई फॉर्म का बॉक्स है उसके लिए ये सारी की सारी स्टाइलिंग क्या हो रही है, इंप्लीमेंट हो रही है। बॉक्स शैडो हमने ले लिया एक्स एक्सेस के थ्रू 4 पिक्सल्स, उसके बाद 2 पिक्सल्स यहाँ से वाई एक्सेस के थ्रू इस प्रकार से, और यहाँ से 5 पिक्सल्स। और इसके लिए हम यहाँ पर कलर सेट करने वाले हैं RGBA, यानी कि यहाँ पर अल्फा वैल्यू को भी हम बताने वाले हैं। तो यहाँ से सभी की वैल्यू यानी रेड कलर, व्हाइट कलर, यहाँ पर जो भी कलर्स हैं हमारे RGBA, उन सभी को हमने क्या सेट कर दिया है, 1 उनकी वैल्यू सेट कर दिया है। और उसके बाद जो अल्फा की वैल्यू है उसको हमने 0.5 सेट कर दिया और इसको हमने क्या कर दिया, सेव कर दिया। सेव करने के बाद पेज को रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा यहाँ पर क्या हो चुकी है, जो शैडो है वो क्या हो गई है, यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो गई है। और इसका कलर 1 सेट करने का मतलब है, यानी इसका कलर हमने क्या सेट किया हुआ है, ब्लैक सेट किया हुआ है। अगर इसका कलर आप चेंज करते हैं तो यहाँ पर शैडो आपको और अलग कलर में क्या होगी, डिस्प्ले होगी। लेकिन हमने यहाँ पर ब्लैक कलर की शैडो दी हुई है जो कि बिल्कुल थोड़ा थोड़ा क्या हो रही है, यहाँ से डिस्प्ले हो रही है, जैसे कि यहाँ पर आप ध्यान से देख सकते हैं। इसको 100% पे रखने वाले हैं। अब नेक्स्ट काम क्या करना है, ये सारी स्टाइलिंग किसके लिए थी, जो हमारा बॉक्स था, यानी कि जो हमारा फॉर्म था यहाँ पर उसके लिए थी। ये पूरा जो हमारा बॉक्स था इसके लिए थी, जिसके अंदर हमने अपने फॉर्म को बनाया हुआ है। अब नेक्स्ट स्टाइलिंग हम करने वाले हैं जो हमारा फॉर्म कंटेनर है, यानी कि अगर आप देखते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, जो हमारा फॉर्म है इसका जो कंटेनर है, इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, स्टाइलिंग को सेट करने वाले हैं। अब फॉर्म कंटेनर के अंदर फिर हमारे क्या होते हैं, जो हमारे इनपुट बॉक्सेस हैं, इसके अंदर जो हमारा फॉर्म कंट्रोल आएगा उसके अंदर हमारे लेबल्स एंड इनपुट बॉक्सेस आएंगे। तो फॉर्म कंटेनर के लिए अब हम स्टाइलिंग को इंप्लीमेंट करने वाले हैं। जैसे हमारा कंटेनर होगा, इसको हम फ्लेक्स बना सकते हैं, ग्रिड बना सकते हैं, यानी कि लेआउट को क्या होने वाला है। तो यहाँ से हमने फॉर्म कंटेनर को ले लिया। अब इसके लिए हम यहाँ पर प्रॉपर्टी को सेट करने वाले हैं जो हमारा फॉर्म कंटेनर है। सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, फॉर्म के अंदर जो फॉर्म कंटेनर है इसके लिए हम यहाँ पर मार्जिन सेट करने वाले हैं। टॉप से यहाँ से 25 पिक्सल्स के अराउंड हमने मार्जिन सेट कर दी जो हमारा फॉर्म कंटेनर है, और इसको हमने रिफ्रेश किया तो आप देख सकते हैं कि फॉर्म हमारा ये है। तो फॉर्म को क्या मिल गई है, यहाँ पर टॉप से यहाँ पर मार्जिन दे दिया है हमने 25 पिक्सल्स, यानी जो हेडिंग है ये किसके बाहर है, यानी जो हमारा फॉर्म कंटेनर है उससे बाहर है हमारी हेडिंग। तो यहाँ पर इसके बीच में, दोनों के बीच में क्या हो चुका है, यहाँ से थोड़ा सा स्पेस आ चुका है। अब ये हमारा पूरा का पूरा फॉर्म वाला सेक्शन है। अब इसके लिए प्रॉपर्टी को हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। अब हमें क्या करना है, हम चाहते हैं कि जो हमारे फॉर्म्स हैं इसके अंदर यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं तो हम चाहते हैं कि यहाँ पर टोटल 2 कॉलम्स के अंदर चीजें आनी चाहिए। एड्रेस को छोड़ करके बाकी सारी चीजें 2 कॉलम्स के अंदर डिवाइड हो जानी चाहिए। इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमने ग्रिड प्रॉपर्टी को पढ़ा हुआ है। जब भी हमें रो एंड कॉलम में चीजों को डिवाइड करना होता है उस कंडीशन पे हम डिस्प्ले प्रॉपर्टी ग्रिड सेट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम यूज करने वाले हैं अपनी डिस्प्ले प्रॉपर्टी
यहाँ से डिस्प्ले टू ग्रिड हमने सेट कर दिया। उस कंडीशन पे अब आप देखते हैं तो इक्वली क्या हो जाएंगे, यहाँ पर ये रो एंड कॉलम की फॉर्म में डिवाइड होंगे। सबसे पहले ये ग्रिड हो चुका है। अब हमें बताना होगा कि कितने रोज होने चाहिए, कितने कॉलम्स होने चाहिए, जिसके लिए हम यूज करने वाले हैं ग्रिड टेम्पलेट। यहाँ से कॉलम्स, हमें कॉलम्स में डिवाइड करना है और यहाँ से हम यूज करने वाले हैं रिपीट। रिपीट के अंदर हम चाहते हैं कि ऑटो फिट होना चाहिए, ऑटो फिट। और इसके बाद हम यहाँ पर देने वाले हैं मिनिमम एंड मैक्सिमम। अगर जो हमारी विड्थ होती है, मिनिमम मैक्सिमम कितनी होती है, 20 पिक्सल्स को इक्वल होती है, उस कंडीशन पे क्या हो जाना चाहिए, 1 FR हो जाना चाहिए। 1 FR का मतलब है इक्वल कॉलम हो जाना चाहिए। यहाँ से इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो गया है, 1 FR के इक्वल यहाँ पर क्या मिल गए हैं, कॉलम्स हमारे जो हैं वो डिवाइड हो चुके हैं इक्वली। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो हमारी ग्रिड प्रॉपर्टी है वो क्या हो रही है, यहाँ पर वर्क कर रही है। अब इनके बीच में जो हमारी ग्रिड प्रॉपर्टी है, यहाँ पर 2 कॉलम्स के अंदर क्या हो चुकी है, डिवाइड हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो इनके बीच में थोड़ा भी गैप नहीं है। यहाँ से अगर आप देख पा रहे हैं तो इनके बीच में गैप को फॉर्म करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, गैप प्रॉपर्टी का यूज करते हैं इसी के अंदर। तो गैप हमें कितना चाहिए, हम चाहते हैं कि हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट्स के बीच में 20 पिक्सल्स का गैप चाहिए। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि इन सभी के बीच में 20 पिक्सल्स का क्या हो गया है, गैप यहाँ पर आ चुका है। अब जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। अब इसके बाद ये सारी चीजें किसके लिए हो गई, जो हमारा फॉर्म था इसके लिए सेट कर दिया। लेकिन अब हमें क्या करना है, जो अब हमारे फॉर्म का कंटेनर है इसके लिए तो प्रॉपर्टी हमने सेट कर दिया, लेकिन अब जो हमारा फॉर्म का कंट्रोल है उसके लिए हम क्या करने वाले हैं। अगर इसको अभी के लिए इंस्पेक्ट करते हैं और इसकी साइज को अगर आप देखते हैं तो एक प्रकार से एक रिस्पॉन्सिव बना हुआ है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि अगर इसको डिवाइस मोड पे आप ले जाते हैं, यानी कि इसकी हाइट एंड विड्थ को जैसे ही कम करते हैं आप, उस कंडीशन पे अगर आप देख पा रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, यहाँ से एक अच्छे फॉर्म में आपको डिस्प्ले हो रहा है। यानी कि जो हमारा फॉर्म क्रिएट हो रहा है, एक रिस्पॉन्सिव फॉर्म क्या हो रहा है, यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमें क्या सेट करनी है, जो हमारे इनपुट बॉक्सेस है, लेबल्स है, इन सभी के लिए हमें क्या करना है, स्टाइलिंग को इम्प्लीमेंट करना है। जिसके लिए हमने क्या किया हुआ है, जो हमारे लेबल्स और इनपुट बॉक्सेस हैं इसको हमने एक क्लास दिया हुआ है सभी को, जो कि है हमारा फॉर्म कंट्रोल। अब इस क्लास को हम लेने वाले हैं, तो यहाँ से हमारे जो इनपुट बॉक्सेस होंगे, यहाँ से हमने डॉट, उसके बाद कंट्रोल भी, इसके लिए यहाँ पर जो CSS होगी वो क्या होगी, इम्प्लीमेंट होगी। तो सबसे पहले जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं, हम चाहते हैं कि ये जो फर्स्ट नेम है, उसके बाद इंटर नेम है, ये सारे क्या हो जाने चाहिए, यहाँ पर इसका जो डिस्प्ले है वो क्या हो जाना चाहिए, फ्लैक्स हो जाना चाहिए। तो यहाँ से हम डिस्प्ले प्रॉपर्टी क्या यूज कर लेते हैं, फ्लैक्स यूज कर लेते हैं। और इसको हमने सेव किया। सेव करने के बाद जैसे ही रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं सारी चीजें क्या हो गई हैं, एक सिंगल लाइन के अंदर यहाँ पर क्या हो रही हैं, डिस्प्ले हो रही हैं। डिस्प्ले फ्लैक्स कर दिया। और इसकी जो डायरेक्शन है इसको हम क्या रखने वाले हैं, फ्लैक्स डायरेक्शन हम क्या कर देते हैं, यहाँ से फ्लैक्स डायरेक्शन हमने क्या ले लिया, कॉलम ले लिया। और इसको हमने क्या कर दिया, सेव कर दिया। सेव करने के बाद जैसे ही रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ से अब ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। यानी जो हमारे इनपुट एलिमेंट्स थे, कॉलम लेने के बाद क्या हुए, यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो सबसे पहले हमारा लेबल आएगा, फिर उसके नीचे हमारा इनपुट बॉक्स आएगा, फिर हमारे लेबल आएंगे, फिर इनपुट बॉक्स आएंगे। इस प्रकार से एक कॉलम की फॉर्म में क्या हो चुके हैं, जो हमारे एलिमेंट थे वो क्या हो गए हैं, सेट हो गए हैं। तो हमने क्या किया, डिस्प्ले फ्लैक्स किया हुआ है। अब ये ग्रिड क्या होता है, फ्लैक्स क्या होता है, ये सारी चीजें जो हमारा कंटेनर होता है उसके लिए ये क्या बताता है कि लेआउट कैसा होना चाहिए। यानी कि कॉलम की फॉर्म में होना चाहिए या रोज की फॉर्म में होना चाहिए, यानी एक प्रकार से उसका लेआउट सेट करने का काम करता है। अगर इसको आप डिटेल में समझना चाहते हैं, डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, थोड़ा भी नॉलेज नहीं है, तो इसके लिए जो हमारा चैनल है उस पे जो वीडियो है ऑलरेडी अवेलेबल है, आप वहां से जाकर के डिटेल में पूरे चैप्टर को पढ़ सकते हैं, जो हमारे फ्लैक्स का है और जो हमारे ग्रिड का है। तो वहां से सारी चीजें आपको ऑटोमेटिक और अच्छे से समझ में आ जाएंगी। और जब भी हम यहाँ पर मान लीजिए हमने इसकी डायरेक्शन क्या कर दिया है, कॉलम किया हुआ है, अगर हम यहाँ पर कोई भी डायरेक्शन नहीं बताते हैं तो बाय डिफॉल्ट जो हमारा फ्लैक्स होता है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, रोज होती है। लेकिन हमने यहाँ से क्या कर दिया है, इसकी डायरेक्शन को बता दिया है, फ्लैक्स डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, कॉलम होनी चाहिए। अब नेक्स्ट काम क्या करना है, ये हमारे फॉर्म का जो कंट्रोल था उसको हमने किया हुआ है कि डिस्प्ले क्या होना चाहिए, फ्लैक्स डायरेक्शन क्या होनी चाहिए। अब इसके अंदर जो हमारे लेबल्स हैं इसके लिए हम कुछ स्टाइलिंग को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, जिसके लिए हम यहाँ पर सिंपल सा सेलेक्ट करने वाले हैं
जो हमारा लेबल एलिमेंट है, इसको हम ले लेंगे एलिमेंट सेलेक्टर को, और इसके लिए जो इसका फॉन्ट साइज है उसको हम क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा यहाँ पर डाउन करने वाले हैं, क्योंकि इसका जो फॉन्ट का साइज है वो काफी ज्यादा है। यहाँ से अगर आप देखते हैं तो काफी ज्यादा क्या है, लगभग सही ही है, लेकिन फिर भी हम इसको सेट कर देते हैं। तो यहाँ से फॉन्ट का साइज हमने क्या रख दिया, 15 पिक्सल्स के इक्वल रख के देखते हैं, और इसको हमने सेव किया। सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करेंगे तो काफी ज्यादा थोड़ा सा यहाँ पर क्या हो चुका है, छोटा हो चुका है। 15 पिक्सल्स के इक्वल ही रखेंगे। अगर मान लीजिए हमने इसको 16 पिक्सल्स कर दिया, एक पॉइंट और थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, तो यहाँ से एक अच्छे लेआउट में क्या हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है। वैसे तो बाय डिफॉल्ट 16 पिक्सल्स ही होता है, तो इसको हमें क्या रखना होगा, 15 पिक्सल्स ही रखना होगा। अब इसके बाद क्या करना है, जो हमारा लेबल है इसके लिए हम क्या ऐड करने वाले हैं, यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर बॉटम की साइड जैसे हमारा लेबल आ रहा है उसके जस्ट यहाँ पर थोड़ा भी गैप नहीं है, इनपुट बॉक्स और लेबल के बीच में थोड़ा भी गैप नहीं है। तो इस वजह से जितने भी हमारे लेबल्स हैं हम चाहते हैं कि इसके बाद थोड़ा सा गैप हो, उसके बाद हमारे इनपुट बॉक्सेस आए। तो यहाँ पर हमें क्या देना होगा, यहाँ पर मार्जिन जो है वो बॉटम से सेट करनी होगी। तो इसके लिए हम क्या सेट कर देते हैं, यहाँ से मार्जिन टू बॉटम हमने सेट कर दिया। बॉटम से मार्जिन कितनी सेट कर दी, 5 पिक्सल्स के इक्वल हमने मार्जिन सेट कर दिया, और इसको हमने सेव करके रिफ्रेश किया। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इन सभी इनपुट बॉक्स और यहाँ पर लेवल्स के बीच में क्या हो चुका है, यहाँ पर गैप आ चुका है 5 पिक्सल्स के इक्वल, क्योंकि हमने यहाँ पर मार्जिन क्या सेट कर दी है, बॉटम से 5 पिक्सल्स के इक्वल मार्जिन सेट कर दी है। तो ये आप समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारे लेबल्स हैं उनके लिए स्टाइलिंग क्या हो गई है, ऐड हो चुकी है। अब हमारे ये जो इनपुट बॉक्सेस हैं जो आप देख रहे हैं, इसके लिए अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर काफी कम स्पेस है। तो इसके लिए हम कुछ पैडिंग, मार्जिन, इन सभी चीजों को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। और जो हमारा टेक्स्ट एरिया है इसके लिए, यानी कि ये इनपुट बॉक्स ना होकर के एक टेक्स्ट एरिया टैग है, इसके लिए भी हम स्टाइलिंग को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो यहाँ से आ जाते हैं, यहाँ पर हम कमेंट डाल सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, स्टाइल करने वाले हैं जो भी हमारा इनपुट बॉक्स है, जो भी हमारा सेलेक्ट टैग है, एंड जो भी हमारा टेक्स्ट एरिया टैग है, इन सभी के लिए हम क्या करने वाले हैं, स्टाइलिंग को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले हम एज अ सेलेक्टर लेने वाले हैं, यहाँ से एलिमेंट सेलेक्टर, सबसे पहले इनपुट एलिमेंट सेलेक्टर लेने वाले हैं। सभी के लिए हमें सेम स्टाइलिंग देनी है। उसके बाद सेलेक्ट टैग को लेने वाले हैं। उसके बाद जो हमारा टेक्स्ट एरिया टैग है इसको हम लेने वाले हैं। और यहाँ से सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, जो हमारे इनपुट बॉक्सेस हम चाहते हैं थोड़ा थोड़ा इसके अंदर साइड में गैप हो, तो इस कंडीशन पे इसके लिए हम पैडिंग को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। पैडिंग हम कितनी देना चाहते हैं, यहाँ से अगर आप देखते हैं तो 5 पिक्सल्स के इक्वल हम यहाँ पर पैडिंग देना चाहते हैं। टॉप एंड बॉटम साइड से, लेफ्ट एंड राइट साइड से 10-10 पिक्सल्स के इक्वल देखते हैं। यहाँ से देखते हैं कि कहाँ पर क्या पैडिंग ऐड हो रही है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि पैडिंग क्या हो गई है, यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो गई है। अगर इंस्पेक्ट करके आप इसको समझना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इस एलिमेंट के ऊपर जाएंगे और यहाँ से हमने क्लिक किया तो इस कंडीशन पे आप देख सकते हैं टॉप एंड बॉटम से 5-5 पिक्सल्स के इक्वल पैडिंग मिली हुई है, लेफ्ट एंड राइट साइड से 10-10 पिक्सल्स के इक्वल पैडिंग मिली हुई है। अब एक अच्छा लेआउट क्या हो रहा है, यहाँ पर फॉर्म हो रहा है। अगर आप इस एलिमेंट के टेक्स्ट एरिया के अंदर आते हैं तो इसके अंदर भी सेम पैडिंग यहाँ पर ऐड हुई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप ग्रिड को देखना चाहते हैं तो ये हमारा ग्रिड फॉर्म हुआ है जिसके अंदर 2 कॉलम्स में डिवाइड हो गए हैं। और ये हमारी क्या है, यहाँ पर 20-20 पिक्सल्स के इक्वल यहाँ पर ग्रिड गैप ऐड हुआ है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। और यहाँ से टॉप से क्या ऐड हुआ है, जो भी आपने मार्जिन पैडिंग दी हुई है वो चीजें ऐड हुई हैं। तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप चीजों को इंस्पेक्ट करके भी जाकर के क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। अब नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो हमारा जो इनपुट बॉक्स है इसके लिए हम क्या सेट करने वाले हैं, बॉर्डर सेट करने वाले हैं। थोड़ा सा हम इसके लिए बॉर्डर भी सेट कर देते हैं। जितनी भी चीजें हैं इनपुट और सेलेक्ट और टेक्स्ट एरिया, तो यहाँ से हमने क्या यूज कर लिया, जो हमारा बॉर्डर है, बॉर्डर हम देने वाले हैं इसको बिल्कुल सिंपल सा यहाँ पर 1 पिक्सल्स के इक्वल, और वो भी सॉलिड होना चाहिए। यहाँ से सॉलिड दे दिया और इसका कलर हम क्या रखने वाले हैं, हैज CCC, यहाँ से CCC, इस प्रकार से थोड़ा ग्रे सा कलर यहाँ पर रखने वाले हैं। और इसको हमने रिफ्रेश किया तो यहाँ से आप देख सकते हैं बिल्कुल यहाँ पर क्या हो चुका है, लाइट कलर यहाँ पर सेट हो चुका है। अब नेक्स्ट काम क्या करने वाले हैं, यहाँ से हमारा जो इनपुट बॉक्स है इसके जो कॉर्नर्स हैं इसको थोड़ा सा हम राउंड करने वाले हैं, जिसके लिए हम क्या यूज करेंगे, जो हमारा बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी होगी इसको हम यूज करेंगे। और इसके लिए हम राउंडेड बनाने के लिए यहाँ से एक सिंपल सा 5 पिक्सल्स के इक्वल हम इसको राउंड करने वाले हैं। और यहाँ से हमने
रिफ्रेश किया तो जो भी हमारे इनपुट बॉक्सेस थे, टेक्स्ट एरिया बॉक्स था और जो भी हमारा यहाँ पर ये वाला बॉक्स था यानी सेलेक्ट वाला, इन सभी के जो कॉर्नर थे वो क्या हो गए हैं, यहाँ पर राउंडेड हो चुके हैं। तो इस प्रकार से हमने ये चीजें क्या कर दी, यहाँ से इम्प्लीमेंट कर दी। अब इसके अंदर जो फॉन्ट साइज है इसको भी हम थोड़ा सा सेट कर लेते हैं, थोड़ा सा और छोटा करने वाले हैं। यहाँ से जो फॉन्ट साइज है इसको हम कर देते हैं अराउंड 10 पिक्सल्स के इक्वल और इसको हमने सेव किया। सेव करने के बाद अभी के लिए रिफ्रेश करेंगे तो इसका जो फॉन्ट साइज है वो क्या हो चुका है, यहाँ से छोटा हो चुका है, क्योंकि जो लेबल है इससे छोटा होना चाहिए जो आपके इनपुट बॉक्स के अंदर जो प्लेस होल्डर ऐड किया गया है, तो इसका फॉन्ट साइज क्या हो चुका है, यहाँ पर छोटा हो चुका है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो इस प्रकार से जो हमारा फॉर्म है ये क्या हो रहा है, यहाँ पर डिजाइन हो रहा है। तो ये सारी चीजें हमने क्या कर ली है, यहाँ पर क्रिएट कर लिया, डिजाइन कर लिया। अब हम चाहते हैं कि जैसे ही हम इनपुट बॉक्स पे क्या करते हैं, फोकस करते हैं, यानी क्लिक करने का मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर जैसे ही फोकस कर रहे हैं तो उस कंडीशन पे कुछ चेंज आना चाहिए। तो इसके लिए अब हम यूज करने वाले हैं जो हमारा इनपुट बॉक्स है। यहाँ पर हम क्या लेते हैं, जो भी हमारा इनपुट बॉक्स है और इसके अंदर हम क्या यूज करने वाले हैं, फोकस को यूज करने वाले हैं। तो यहाँ से जो हमारा फोकस है जैसे ही हम उसके ऊपर क्लिक करते हैं उस कंडीशन पे क्या होना चाहिए, जो हमारी आउटलाइन है, आउटलाइन का जो कलर है यानी आउटलाइन कलर को हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं वो क्या हो जाना चाहिए, यहाँ से हम सेट कर देते हैं लाइट ब्लू हो जाना चाहिए। इस प्रकार से हमने एक कलर सेट कर दिया और इसको हमने क्या कर दिया, यहाँ से रिफ्रेश कर दिया। अभी तक जैसे हम क्लिक करते थे उस कंडीशन पे जो इसका कलर था वो क्या होता था, ब्लैक होता था, लेकिन हम जैसे ही क्लिक करें उस कंडीशन पे जो इसका कलर है, जो हमारे इनपुट बॉक्स है ये सिर्फ उन्हीं के लिए सेट हुआ है, उनका कलर कैसा हो जाना चाहिए, जो आउटलाइन कलर है वो क्या हो जाना चाहिए, यहाँ पर लाइट ब्लू कलर हो जाना चाहिए। अगर टेक्स्ट एरिया के लिए भी करना है तो टेक्स्ट एरिया के लिए भी हम ऐड कर सकते हैं। जैसे जो हमारा टेक्स्ट एरिया है उसके ऊपर जैसे हम क्या करते हैं, यहाँ से टेक्स्ट एरिया को हमने लिया और इसके ऊपर जैसे हम क्या करते हैं, फोकस करते हैं, उस कंडीशन पे क्या हो जाना चाहिए, जो इसका आउटलाइन कलर है वो क्या हो जाना चाहिए, सेम कलर हम देने वाले हैं, लाइट ब्लू हो जाना चाहिए। इसको भी हमने क्या कर दिया, सेव कर दिया। सेव करने के बाद रिफ्रेश करेंगे तो अब इसके ऊपर भी हम क्लिक करें तो इसका भी कलर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो इस प्रकार से इन सभी चीजों को हमने क्या कर लिया है, इम्प्लीमेंट कर लिया है। यानी कि अब जो हमारे इनपुट बॉक्स थे, जो लेबल्स थे, इनके लिए स्टाइलिंग जो है वो क्या हो चुकी है, इम्प्लीमेंट हो चुकी है और हमारा फॉर्म सेम इसी प्रकार से क्या हो रहा है, हमारे पास डिस्प्ले हो रहा है। अब हमारे पास लास्ट चीज क्या बचती है, यहाँ से अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर है हमारे पास बटन का ऑप्शन। बटन क्या है हमारे पास, अप्लाई नाउ की ये बटन है। अब इस बटन के लिए कुछ चीजें हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो इस बटन को सबसे पहले हमें क्या करना है, इस साइड में शिफ्ट करना है। यहाँ पर ये बटन हमें डिस्प्ले हो रही है तो इसको हम किस प्रकार से करते हैं, तो बटन के लिए हमने जो बटन कंटेनर बनाया हुआ है इसको सबसे पहले लेंगे। बटन कंटेनर के लिए सबसे पहले कुछ प्रॉपर्टी को हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ से हम सबसे पहले कमेंट डाल देते हैं, बटन के लिए करने वाले स्टाइलिंग और यहाँ से डॉट कंट्रोल बी बटन कंटेनर को लेंगे और इसके लिए प्रॉपर्टी हमें क्या सेट करनी है, सबसे पहले हम चाहते हैं कि जो डिस्प्ले होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, फ्लैक्स होना चाहिए। और इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, डिस्प्ले हमारा क्या हो जाएगा, फ्लैक्स हो जाएगा। और यहाँ से हमने क्या कर दिया, पेज को रिफ्रेश कर दिया, कोई चेंज नहीं आ रहा है। अब हमें इसको इंड में ले जाना है, तो इंड में ले जाने के लिए हम यहाँ से यूज करेंगे जस्टिफाई कंटेंट। यहाँ से हम क्या यूज कर लेंगे, फ्लैक्स इंड यूज कर लेंगे। इस कंडीशन पे अब जो हमारी बटन होगी वो कहाँ पर आ जाएगी, यहाँ पर एंड पॉइंट पे आ जाएगी। अब इसको थोड़ा सा हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से टॉप से नीचे की साइड लाना चाहते हैं, जिसके लिए हम यहाँ पर क्या यूज करने वाले हैं, जो हमारी मार्जिन प्रॉपर्टी होती है उसको हम यूज करने वाले हैं। मार्जिन हम टॉप से थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। मार्जिन टॉप हमने क्या दे दिया, यहाँ से मान लेते हैं 15 पिक्सल्स के इक्वल दे देते हैं मार्जिन टॉप और इसको हमने सेव किया। अब जो हमारी बटन है वो थोड़ा सा नीचे की साइड में आ जाएगी, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर हमारी बटन क्या हो चुकी है, आ चुकी है। अब इसके लिए जो हमारी बटन दी गई है, अब बटन पर हम पार्टिकुलर क्या करने वाले हैं, जो स्टाइलिंग है उसको हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, जिसको हमने क्या दिया हुआ है, एलिमेंट सेलेक्टर का यूज करेंगे बटन के लिए। तो यहाँ से हम सिंपल सा क्या यूज करने वाले हैं, बटन एलिमेंट सेलेक्टर है, जो कि सबसे पहले इसको हम एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। जो हमारी बटन है इसको हमने यहाँ से ग्रीन कलर दे दिया, ग्रीन कलर हमने सेट कर दिया और इसको हमने क्या कर दिया, यहाँ से सेव करके रिफ्रेश किया। तो यहाँ से आप देख सकते हैं बटन का जो कलर है वो क्या हो चुका है, ग्रीन सेट हो चुका है। अब सबसे पहले इसका हम टेक्स्ट कलर भी चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ से कलर प्रॉपर्टी को लेंगे, जिसको हमने क्या सेट कर दिया, टू वाइट सेट कर दिया।
सेव करेंगे। सेव करने के बाद अब यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, इसको रिफ्रेश करने वाले हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये हमारी बटन डिस्प्ले हो रही है, लेकिन इसका लेआउट अच्छा डिस्प्ले नहीं हो रहा है। हम चाहते हैं कि थोड़ा थोड़ा यहाँ पर पैडिंग भी इंप्लीमेंट हो जाए, ताकि हमारे बटन का जो लेआउट है वो एक अच्छा लेआउट फॉर्म हो। इसके जो कॉर्नर है इसको भी हम थोड़ा सा राउंडेड बना देते हैं। काफी सारी चीजें हम इस पे चेंज करने वाले हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या यूज कर लेते हैं, जो हमारी बटन है इसके लिए हम पैडिंग इंप्लीमेंट कर लेते हैं। टॉप एंड बॉटम साइड से 5-5 पिक्सल्स की इक्वल पैडिंग चाहते हैं, लेफ्ट एंड राइट साइड से 10-10 पिक्सल्स के इक्वल पैडिंग यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। और रिफ्रेश किया तो यहाँ से आप देख सकते हैं अब जो हमारी बटन है लग रहा है कि यहाँ पर कोई एक बटन क्रिएट की गई है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से इसके लिए हम एक बॉर्डर को भी इंप्लीमेंट कर लेते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्लैक कलर सा बॉर्डर यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, तो इसके लिए हम बॉर्डर प्रॉपर्टी को इंप्लीमेंट करने वाले हैं। और यहाँ से हमने बॉर्डर ले लिया, कितने पिक्सल्स का, यहाँ से 2 पिक्सल्स का हमने बॉर्डर ले लिया, वो भी सॉलिड। और यहाँ से इसका जो कलर रखने वाले हैं वो हम ट्रांसपेरेंट रख लेते हैं, यानी कोई कलर नहीं दे रहे हैं, ट्रांसपेरेंट रख लिया हमने। तो यहाँ से आप देख सकते हैं सेम कलर सेट हो चुका है, ट्रांसपेरेंट कर दिया है। तो जो बैकग्राउंड में कलर था वही कलर क्या हो रहा है, यहाँ पर भी सेट हो चुका है, ट्रांसपेरेंट हो चुका है। अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, बॉर्डर रेडियस भी हम इस पर क्या कर देते हैं, इंप्लीमेंट कर देते हैं। तो यहाँ से हमने क्या कर दिया, जो बॉर्डर रेडियस है, बॉर्डर रेडियस हमने कितना सेट कर दिया, 5 पिक्सल्स के अराउंड हमने क्या सेट कर दिया, बॉर्डर रेडियस। अब जो हमारी बटन है अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर इसके जो कॉर्नर है वो क्या हो चुके हैं, थोड़ा थोड़ा राउंडेड हो चुके हैं। तो ये हमारी क्या हो गई है, बटन क्या हो गई है, यहाँ पर क्रिएट हो गई है। अब यहाँ पर हम क्या करना चाहते हैं, जैसे ही हम इसके ऊपर हवर करें उस कंडीशन पे जो हमारा कर्सर है अभी यहाँ पर एरो के जैसे दिख रहा है, हम चाहते हैं एक पॉइंटर यानी एक हैंड के सिंबल के जैसा शो हो। तो इसके लिए हम हवर प्रॉपर्टी को भी इंप्लीमेंट करने वाले हैं। तो यहाँ से आ जाते हैं और यहाँ से जब हम बटन के ऊपर हवर करें उस कंडीशन पे जो बटन का स्टेट है वो किस प्रकार से चेंज होना चाहिए, यानी उसकी अवस्था किस प्रकार से बदलनी चाहिए। तो यहाँ से हम बटन और इसके ऊपर हम हवर प्रॉपर्टी को यहाँ पर इंप्लीमेंट करेंगे। जैसे ही हम अपने बटन के ऊपर हवर करते हैं उस कंडीशन पे जो इसका बैकग्राउंड कलर है हम चाहते हैं वो किसके इक्वल हो जाए, ब्लू कलर हो जाए उसका बैकग्राउंड कलर। और हम चाहते हैं जो हमारा कर्सर है वो क्या हो जाए, पॉइंटर सेट हो जाए। यहाँ से हमने सेव किया, सेव करने के बाद यहाँ से हमने क्या कर दिया, रिफ्रेश कर दिया। अगर इसके ऊपर ले जा रहे हैं तो तुरंत ही क्या हो रहा है, ये चेंज हो रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि थोड़ा टाइम के बाद हो ये। तो इसके लिए हम क्या यूज करने वाले हैं, ट्रांजिशन प्रॉपर्टी को इंप्लीमेंट करने वाले हैं। तो यहाँ से हमने क्या कर दिया, ट्रांजिशन कर दिया और यहाँ से 1 सेकेंड हमने इसका टाइमिंग दे दिया। और ये कैसे होना चाहिए, ईज इन होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल। और इसको हमने क्या कर दिया, यहाँ से सेव कर दिया। अब यहाँ से थोड़ा सा टाइम लेगा, जैसे इसके ऊपर हवर करेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं ईज इन यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो कलर है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। और यहाँ पर जो हमारा कर्सर है अगर अलग जगह आप देखते हैं तो एक पॉइंटर के रूप में नहीं शो हो रहा है, तो यहाँ पर एक एरो की शो हो रही है, लेकिन इसके ऊपर जैसे ही आप ले जाते हैं यहाँ से हवर करने पर इसका कलर भी चेंज हो रहा है। और यहाँ से हमारा जो कर्सर है उसका टाइप जो है वो क्या हो रहा है, पॉइंटर हो रहा है। तो इस प्रकार से जो हमारी बटन है इसके ऊपर कुछ चेंजअप यहाँ पर क्या हो रहा है, देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर सारी चीजें तो क्रिएट हो गई हैं। अगर अभी के लिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, सोर्स कोड को हमें नहीं देखना है, इसको हम क्या करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं। इंस्पेक्ट करने के बाद यहाँ से इसकी जो विड्थ है स्क्रीन की उसको हम कम करते हैं। तो इस कंडीशन पे अभी जो हमारा लेआउट है अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पर ये क्या कैसा है, एक रिलेटिव है, यानी कि यहाँ से सारी चीजें अगर फोन के ऊपर भी आप ओपन करते हैं तो एक अच्छे लेआउट में क्या हो रही है, डिस्प्ले हो रही हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि हम यहाँ पर जो हमारा टेक्स्ट वाला यानी एड्रेस वाला जो बॉक्स था, टेक्स्ट एरिया, ये पूरी विड्थ को लिया हुआ है, यानी कि इसके अंदर 2 कॉलम्स नहीं है, पूरे कॉलम्स को एक बना दिया गया है। तो ये किस प्रकार से किया गया है, इसको अब हम करने वाले हैं। तो इसके लिए हम आ जाते हैं यहाँ से जो हमारा टेक्स्ट एरिया है, टेक्स्ट एरिया यहाँ पर हम इसको एक अलग क्लास देने वाले हैं। सबसे पहले देख लेते हैं एड्रेस वाला सेक्शन कहाँ पर है, यहाँ पर है। फॉर्म कंट्रोल तो हमने इसको दिया ही हुआ है, इसके लिए हम एक और क्लास दे देते हैं टेक्स्ट एरिया। उसके बाद यहाँ से हमने दे दिया कंट्रोल। उसके बाद अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से इसको हम सेव कर लेते हैं। अब इस क्लास के लिए हम यहाँ पर जो हमारी टेक्स्ट एरिया है उसके लिए हम कुछ प्रॉपर्टी को इंप्लीमेंट करने वाले हैं। तो यहाँ से हमने इस क्लास सेलेक्टर को लिया। अब इसके लिए जो प्रॉपर्टी हम सेट करने वाले हैं, यहाँ से हम चाहते हैं जो हमारी ग्रिड कॉलम्स हैं, जो हमारी क्या है, ग्रिड कॉलम्स है, उसको हमें क्या बनाना है, एक सिंगल बनाना है, यानी 1 स्पैन। ये सारी चीजें कैसे सेट की जाती हैं इसको हमने पढ़ा रखा है। यहाँ पर क्या है, 2 के इक्वल है, इसको हमने सेव किया।
उस कंडीशन पे यहाँ से ये हमारा पहले का पेज है, इसको हम क्या कर देते हैं, अभी के लिए यहाँ से हटा देते हैं। इसको हमने रिफ्रेश किया तो यहाँ से आप देख सकते हैं क्या हो चुका है, जो 2 था वो क्या हो चुका है, 1 में कन्वर्ट हो चुका है। लेकिन अभी के लिए और इसके लिए हम यहाँ पर कुछ विड्थ को भी सेट कर देते हैं। जब हमारी विड्थ क्या रहेगी, यहाँ पर 100% विड्थ पर ये ऐसे रहेगा। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, पूरी 100% विड्थ को लिया हुआ है। जो हमारा टेक्स्ट एरिया है इसने क्या कर लिया है, पूरी की पूरी स्पेस को ले लिया है। इसके अंदर और सेकंड एलिमेंट कोई भी नहीं आ रहा है साइड में। जैसे हम इसको इंस्पेक्ट करते हैं और यहाँ से अब हम क्या करने वाले हैं, इसका जो साइज है उसको हम क्या करते हैं, यहाँ से विड्थ को डिक्रीज करते हैं। उस कंडीशन पे जो हमारा फॉर्म था एक रिस्पॉन्सिव फॉर्म था, लेकिन अब क्या हो रहा है, जो रिस्पॉन्सिवनेस थी वो क्या हो गई है, हट गई है। ये किसकी वजह से हटी हुई है, अगर मैं इसी एरिया को यानी कि इसको अगर हम यहाँ से कमेंट आउट कर देते हैं तो सारी चीजें हमारी सही हैं, लेकिन सिर्फ इतने को ही ऐड करने से क्या हो रहा है, जो हमारा फॉर्म रिस्पॉन्सिव था वो रिस्पॉन्सिव नहीं रहा। अब इसको हम कैसे यहाँ से सेट कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम को किस प्रकार से सॉल्व आउट करेंगे, इसके लिए हमें क्या करना होगा, अपने फॉर्म को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम चाहते हैं कि जैसे ही हमारे जो फॉर्म है इसकी जो विड्थ है, चेंजअप कब देखने को मिल रहा है, यहाँ से आप अगर देखते हैं तो ये चेंजअप जैसे ही हमारी जो विड्थ है वो 400 से कम होती है, या फिर आप समझ सकते हैं जैसे ये 400 समथिंग होती है, उसके बाद ये चेंजअप क्या हो रहा है, यहाँ से जो हमारा फॉर्म है ये क्या नहीं हो रहा है, रिस्पॉन्सिव नहीं हो रहा है। इतने पे ये चेंजअप देखने को मिल रहा है आपको। इसके बाद अगर आप जाते हैं, यानी कि अगर आप 400 यानी आप समझ सकते हैं 450 अगर आप जाते हैं 450 पर, तो उस कंडीशन पे जो चेंजअप है यानी जो आपका फॉर्म है वो क्या होना चाहिए, रिस्पॉन्सिव होना चाहिए। यानी सारी चीजें जो है वो एक सिंगल लाइन के अंदर आ जानी चाहिए, हर एक इंडिविजुअल इनपुट बॉक्स से एक सिंगल लाइन के अंदर आना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है जैसे कि इसमें हो रहा है। अगर इसको हम इंस्पेक्ट करते हैं तो उस कंडीशन पे अगर आप देखते हैं तो यहाँ से जो चेंज है, जैसे ही हम 400 को क्रॉस करते हैं, यहाँ से अगर आप देखते हैं तो 450 पे जैसे ही पहुंचते हैं, उस कंडीशन पे जो हमारा फॉर्म है इसके अंदर जितने भी इनपुट हैं वो इनपुट बॉक्सेस हैं वो सारे एक सिंगल लाइन के अंदर आ रहे हैं, यानी कि हमारा जो फॉर्म है रिस्पॉन्सिव हो रहा है। तो इसको किसकी हेल्प से क्रिएट किया गया है, इसको हम मीडिया क्वेरी की हेल्प से क्रिएट करते हैं। तो इसके लिए अब हम क्या करने वाले हैं, हम चाहते हैं जैसे ही हमारा जो यहाँ पर स्क्रीन है उसकी जो विड्थ होती है 450 से क्या होती है, कम होती है, उस कंडीशन पे जितने भी हमारे इनपुट बॉक्सेस हैं यानी कि इसी को हमें सिर्फ क्या करना होगा, रिस्पॉन्सिव बनाना होगा। तो टेक्स्ट एरिया के लिए ही हमें मीडिया क्वेरी को लिखना होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, @ उसके बाद मीडिया क्वेरी को हम लेंगे। अब यहाँ से हम चाहते हैं कि जैसे ही हमारी क्या होती है, जो मैक्सिमम विड्थ है वो क्या होती है, यहाँ से हम ले सकते हैं मैक्सिमम विड्थ, हम समझ सकते हैं जैसे 500 पिक्सल्स के इक्वल होती है। वैसे तो 450 पे ही आ रहा है, लेकिन हम इसको 500 पे रखने वाले हैं। 500 पिक्सल्स के इक्वल होती है। उस कंडीशन पे जो हमारी टेक्स्ट एरिया कंट्रोल है, हमने क्या लिया हुआ है, इसको क्या क्लास नेम दिया हुआ है, टेक्स्ट एरिया जो कंट्रोल है उस पे क्या हो जाना चाहिए, जो हमारी इसी सेम प्रॉपर्टी को हम यहाँ पर रखने वाले हैं। और यहाँ से हम क्या कर देंगे, कंट्रोल भी, यहाँ पर जहां पर हमने 2 किया था यानी कि 2 कॉलम्स किया था, इसको हम एक सिंगल कॉलम क्या कर देंगे, बना देंगे यहाँ से। और इसको हमने क्या किया, रिफ्रेश किया, अभी कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन अब इसको हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से इंस्पेक्ट करेंगे। अब देखते हैं जैसे ही हम क्या कर रहे हैं, 500 को हिट कर रहे हैं, 500 पिक्सल्स जैसे ही हमारी विड्थ हो रही है, यहाँ से अगर आप देखते हैं जैसे ही क्या होगी, जो हमारी विड्थ है वो क्या होती है, मैक्सिमम विड्थ 500 पिक्सल्स के इक्वल होती है। उसी कंडीशन पे ये चेंज आपको देखने को मिलेगा। ये 500 पिक्सल्स के इक्वल हुई। अब इससे जैसे ही थोड़ा सा कम होती है, उस कंडीशन पे क्या हो रहे हैं, हमारे 2 रो यहाँ पर 2 कॉलम्स में क्या हो जा रहे हैं, सारी चीजें डिवाइड हो जा रही हैं। अगर और कम करते हैं तो इस कंडीशन पे क्या होंगी, सारी चीजें एक सिंगल लाइन के अंदर आ जाएंगी। तो इस प्रकार से जो हमारा फॉर्म है ये क्या हो चुका है, एक रिस्पॉन्सिव फॉर्म यहाँ पर क्या हो गया है, क्रिएट हो गया है। अब यहाँ पर जो हमारी H1 हेडिंग है, इसको हम थोड़ा सा अगर सेंटर में रखना चाहते हैं, जैसे इस फॉर्म के अंदर हमारी जो H1 हेडिंग है वो क्या है, सेंटर में है, तो इसको हम सेंटर में भी रख सकते हैं। तो यहाँ से हम ऐड करने वाले हैं जो हमारा H1 सिलेक्टर है, इसको हम लेंगे एलिमेंट सिलेक्टर को। इसके लिए हम क्या रखने वाले हैं, जो हमारा टेक्स्ट अलाइन है टू सेंटर करने वाले हैं। और इसको हमने क्या कर दिया, सेव कर दिया। सेव करने के बाद रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ से हमारी जो हेडिंग है वो क्या हो गई है, सेंटर में आ चुकी है। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, एक रिस्पॉन्सिव जो हमारा जॉब एप्लीकेशन फॉर्म था उसको हमने क्रिएट किया। अब इसके अंदर हम फर्स्ट नेम इनपुट कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमने शिवांगी और यहाँ से
मौर्य। ईमेल एड्रेस को भी हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इनपुट कर सकते हैं, और यहाँ से हमने ले लिया @gmail.com। इस प्रकार से ईमेल आईडी को ले सकते हैं। जॉब रोल फुल स्टैक डेवलपर हमने ले लिया। इंटर योर एड्रेस, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर अपने एड्रेस को इनपुट करवा सकते हैं। यहाँ से सिटी अगर लेनी है आपको तो यहाँ से हम सिटी को भी ले सकते हैं, और यहाँ से पिन कोड को भी हम क्या कर सकते हैं, इनपुट कर सकते हैं। और यहाँ से डेट भी आप क्या कर सकते हैं, इनपुट ले सकते हैं। जैसे हमें यहाँ पर क्या चाहिए, जो ईयर चाहिए 2000, यहाँ से अगर हम लेना चाहें ईयर को तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ईयर को भी इनपुट ले सकते हैं। 2016 ले लिया हमने, और यहाँ से मई ले लिया, और यहाँ से डेट 9 ले लिया। तो इस प्रकार से हमने डेट को इनपुट कर लिया। अगर यहाँ से आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है तो यहाँ से हमने डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर लिया। यहाँ से डॉक्यूमेंट आ चुका है, उसका नेम यहाँ पर शो हो रहा है। अब जैसे ही आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो जो हमारा पेज होगा ये नेक्स्ट पेज पर क्या कर देगा, रीडायरेक्ट कर देगा। यानी कि यहाँ पर हमने फॉर्म के अंदर एक्शन के अंदर कुछ भी लिंक को नहीं दिया हुआ है किसी भी पेज की, इस वजह से वो कहीं पर भी रीडायरेक्ट नहीं कर रहा है। लेकिन जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे अप्लाई नाउ पर, उस कंडीशन पे जो आपका फॉर्म होगा वो क्या हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा एक प्रकार से। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जहां से हमने देखा कि रिस्पॉन्सिव जॉब एप्लीकेशन फॉर्म को किस प्रकार से क्रिएट करते हैं। इसी प्रकार से जितने भी फॉर्म होते हैं आप उन सभी को क्या कर सकते हैं, एक अच्छे लेआउट में डिजाइन कर सकते हैं। जितनी भी चीजें हमने यहाँ से सीखी हुई है, इसी की हेल्प से आप मल्टीपल फॉर्म को क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, और उस पर क्या कर सकते हैं, स्टाइलिंग को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर करना।